मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ कि मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। जो हजारों करोड़ का मालिक है वो आदमी सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं कर सकता, बताएं आप। बुलाया गया था, हालांकि मेरे साथ वहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन मुझे 5 घंटे थाने में रखा गया था। आप जूम करके भी दिखा सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए, टूटे हुए, देखो गाड़ी वहाँ पे जाके पड़ी है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है। ठीक है, जीवित उसने सबसे मदद मांगी है। हाँ। सबसे मदद मांगी थी कि प्लीज मुझे बचा लो, हेल्प वगैरह बहुत सारी चीज। गाड़ी से निकल कर वो, गाड़ी एकदम से नहीं डूबी थी, गाड़ी से निकल कर वो गाड़ी पे बैठ गया था। गाड़ी पे बैठकर उसने अपना फोन निकाल के टॉर्च दिखाई थी बाकायदा, बराबर 1.5 घंटे रस्सा बांधा। तुरंत मैंने बिना देरी के तुरंत आगे, उन्होंने बोला था अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। लड़के की आवाज अभी 5 मिनट पहले आनी बंद हुई है। ये मेरे साथ इस समय चश्मदीद मोनिंदर मौजूद हैं जी, जिन्होंने पूरा वाकया देखा था जब युवराज के साथ पूरा इंसिडेंट हुआ था, और उन्हें समझाया भी था क्या हुआ। मोनिंदर, आपने क्या देखा था, कब आए थे, पूरी मुझे एक बार पूरे विस्तार से बता दीजिए। ये 16 तारीख की रात के 12 बजे की घटना है जी। युवराज गाड़ी लेकर आ रहा था गुड़गांव से। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो जॉब से आ रहा था। तो धुंध के कारण उस दिन बहुत लेट हो गया था, धीरे चल रही थी गाड़ी। तो यहाँ पे आने के बाद युवराज को कुछ नहीं दिखा गया, उसने सोचा कि रोड ही है। और कुछ लोग ऐसा बताते ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड हो ही नहीं सकती, धुंध में जब कुछ दिख ही नहीं रहा था, आदमी भगाएगा कहाँ। नॉर्मली स्पीड होगी 50-60 जो भी है। तो वो गाड़ी लेकर सीधा इस दीवार जो टूटी हुई है, ये दीवार तो टूटी है 15 दिन पहले ट्रक से, लेकिन इसी के ऊपर का बिल्कुल जस्ट सीधा जाके पड़ी है। हमें थोड़ा समझा दीजिए आगे चल के कैसे हुआ, आप मेरे साथ आइए जरा। आप जूम करके भी दिखा सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए, टूटे हुए, देखो गाड़ी वहाँ पे जाके पड़ी है सीधी। ठीक है। गाड़ी जाने के बाद कम से कम लड़का 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है जी। लड़का कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है। ठीक है। जीवित उसने सबसे मदद मांगी है। हाँ। सबसे मदद मांगी थी कि प्लीज मुझे बचा लो, हेल्प वगैरह बहुत सारी चीज। गाड़ी से निकल कर वो, गाड़ी एकदम से नहीं डूबी थी, गाड़ी से निकल कर वो गाड़ी पे बैठ गया था। गाड़ी पे बैठकर उसने अपना फोन निकाल के टॉर्च दिखाई थी बाकायदा, बराबर 1.5 घंटा। मनिंदर भाई, आप क्या पीछे से डिलीवरी करके आ रहे थे या कहाँ से आ रहे थे जवाब? मैं जी 5 से 2 मेरी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी चलती है। ठीक है जी। मैं जॉब से आ रहा था, लास्ट ही ऑर्डर था मेरा, 2 बजे स्टोर ऑफ हो जाता है। लास्ट ऑर्डर था, मैं कहा लास्ट ऑर्डर आराम से दे के आता हूँ। धुंध के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे नहीं पता था आगे से कोई घटना है। लेकिन मैंने आके देखा यहाँ पर तो पूरा प्रशासन। कौन था यहाँ पे उस समय? यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस, SDRF या NDRF या फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन। अच्छा। मैं चलो पुलिस प्रशासन को नहीं कह सकता, क्यों, उसमें थोड़े कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। ठीक है जी। उनके पास ना कोई सुविधा थी रात में जाने के, प्लस में वो लड़का दिख भी नहीं रहा था। इतने अंदर तक मैं खुद, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके गए थे जी। कितनी देर बाद? मैं जब आया, मैंने आके देखा यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं, वो उनके पास 3x6 की नाव थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, वो फिर भी अंदर नहीं गई। मैं बोला, वो कह रहे थे कि इसमें सरिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें सरिया है, उसमें अड़क जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ। नू आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। 100% चले जाएंगे आप? वहाँ चला जाऊंगा जी। तो आप जा सकते हैं। ठीक है। मैंने कमर से रस्सा बांधा, तुरंत मैंने बिना देरी के तुरंत आगे, उन्होंने बोला था अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। लड़के की आवाज अभी 5 मिनट पहले आनी बंद हुई है। ये कितने, जब आप गए हो अंदर, जब वो अंदर गिरा है, उस डिफरेंस कितना होगा समय का? 1.5 से 2 घंटा। उस दौरान क्या हो रहा था फिर? उस दौरान मेरे आने से पहले कम से कम 125 लोग थे। अच्छा। लेकिन मुझसे अलग किसी ने हिम्मत नहीं करी दाखने की। ठीक है। आप अंदर गए थे जी। क्या देखा? 30 से 40 मिनट मैंने सर तो जूम करके दिखा सकते हूँ, लास्ट वाली झाड़ी में भी घुसा हूँ मैं। वो झाड़ी जो रात में मुझे गाड़ी की तरह लग रही थी, मतलब क्या पता आधी उठ रही हो, लेकिन वो छोटी झाड़ी थी, उसके पास तक जाके मैं पूरा अदब सामने गया हूँ, फिर राइट गया हूँ। यहाँ से मुझे इशारा दिया जा रहा था कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, लेफ्ट राइट करके। इशारे कौन दे रहे थे? सरकारी महकमे से फायर ब्रिगेड वाले। अच्छा, ठीक है। कि टॉर्च बहुत लंबी थी, वो मारे थे कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। मैं इसमें कहता हूँ 30 से 40 मिनट पूरी रात को ही 2 बजे घूमा हूँ। जब नहीं मिला फिर आपने क्या कहा उनको आके? मैंने बोला मगर लड़का तो डूब चुका है, 2 घंटे लग गया, वो गलती जो भी है इसमें सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी। जिस टाइम ये रोड बना था, ये रोड पर नाला रोड के लेवल में क्यों छोड़ा गया था? कभी देखा है इतने खतरनाक नाला? अगर मैं अकेला, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं तैरना आता हूँ, अगर मैं भी इसमें गिर जाऊँ ना, मैं लिकट नहीं सकता। 8 फुट ऊंची छलांग में पानी में से कैसे मार लूंगा, बताइए आप। इसमें तैरने वाला आदमी भी हाथ तक के मर जाएगा डूब के। ये नोएडा प्राधिकरण ने क्यों छोड़ा ये खुला? सबसे मेन गलती है इसमें नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण। अब फिर मैं कह सकता हूँ जो मौके पे मौजूद थे वो अंदर क्यों नहीं गई? और आपके कहने में संसाधन थे उनके पास क्या? सब चीज थी, सब चीज थी उनके पास। उनके पास 3x6 की नाव भी थी, ठीक है जी। उनके पास रस्सा भी थे, ठीक है। फायर ब्रिगेड, हाँ जी, फायर ब्रिगेड वालों के पास रस्सा भी थे, ठीक है जी।
उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फिर कब आए थे? एसडीआरएफ आई थी 4:30 बजे। धुंध के कारण वो गाजियाबाद से आए थे तो लेट हो गए थे। और एनडीआरएफ? एनडीआरएफ नहीं आई थी, एसडीआरएफ आई थी सिर्फ। केवल SDRF? उन्होंने ये रेस्क्यू किया था उसका 7-8 बजे के करीब मॉर्निंग में डेड बॉडी निकाली थी उसकी, और सामने आप दिखाते थे जूम करके, वो जेसीबी से पुल बनाया था, उधर से उन्होंने अपनी बोट वगैरह तकाई थी। ठीक है जी। आपके पिता से बात हुई थी जब आप अंदर जा रहे थे या बाहर आए हो, तो उनके पिता ने क्या कहा आपसे? उनके पिताजी तो सदमे से थे, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे, वे बिल्कुल पढ़ना ही। तो उन्होंने पुलिस वाले से कुछ कहा, बस उन्होंने एक बार मेरे सामने बोला था, आप कोशिश कर सकते हैं प्लीज कीजिए। पुलिस वाले से एक बार बोला था उन्होंने, ठीक है जी। वो पुलिस वाले ने बोला कि हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है इतनी खास, लेकिन एसडीआरएफ आ रही है कुछ देर में, हम तुरंत डेड बॉडी को निकलवाएंगे। फिर सुबह के समय डेड बॉडी? हाँ जी, 7-8 बजे करीब जो डेड बॉडी निकली है। लेकिन मैं 3 दिन से चर्चा में हूँ, मैं न्यूज चैनल पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैं 3 दिन से बहुत चर्चा में हूँ, ठीक है जी। जो बिल्डर्स है, लोटस की ये जमीन है, 2018 से पहले, लॉकडाउन से पहले ये बेसमेंट खोदा था, तब से फिर नोएडा अथॉरिटी ने सील कर दिया था। क्यों? ये लिमिट से ज्यादा खोद दिया था, इसमें पानी आ गया था नीचे से, तो ये नोएडा अथॉरिटी ने सील कर दिया था। उसके बाद ये खाली 3 दिन से मैं चर्चा में हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ कि मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। जो हजारों करोड़ का मालिक, वो आदमी सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं कर सकता, बताएं आप। समझ रहे जी। मुझे कल थाने में बुलाया गया था, हालांकि मेरे साथ वहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन मुझे 5 घंटे थाने में रखा गया था। क्यों रखा, क्या कहा उन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनको पर्सनली तुम्हारी वीडियो चाहिए, जो वहाँ सच्चाई है वो बताइए। तो मैंने सच्चाई थी वो बता दी। आपके जाने से पहले कौन था वो था, सब चीज जैसे आपने क्या है, सब चीज उसी तरीके से उन्होंने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉर्निंग तक जा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक। आप कहाँ के रहने वाले? मैं 150 के रहने वाला हूँ, गड्डी गाँव का। अच्छा, लोकल का। यहाँ जी, फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ 5 से 2 रात में। ठीक ठीक। तो ये हमारे साथ मोनिंदर जो चश्मदीद हैं, इनका ये कहना है कि जिस दौरान अंदर युवराज था और इन्होंने अंदर जाके जान बचाने की कोशिश की, 40 मिनट इन्होंने उसे देखा भी, लेकिन उसको नहीं दिखा पाए। और इन्होंने यह भी बताया कि उस समय जो यहाँ पर जो रेस्क्यू करने आए थे, उनके पास संसाधन थे, उसके बावजूद भी वो अंदर नहीं गए थे। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा।